बच्चों, आज का विषय है विशेषण। तो आइए अब विशेषण और उसके भेदों का अध्ययन करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा पेड़, काली गाय, मीठा सेब, जंगली जानवर आदि। यहाँ ऊंचा, काली, जंगली, मीठा विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, ये जानना भी आवश्यक है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे बूढ़ा आदमी, कम दूध, वीर सिपाही, ईमानदार लड़का आदि। यहाँ आदमी, दूध, सिपाही, लड़का संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमन परिश्रमी लड़का है। यहाँ परिश्रमी विशेषण शब्द है क्योंकि यह संज्ञा शब्द लड़का की विशेषता बता रहा है, उसके गुण बता रहा है। अगला उदाहरण है, मुझे लाल गुलाब पसंद है। इस वाक्य में लाल विशेषण शब्द है क्योंकि यह संज्ञा शब्द गुलाब की विशेषता बता रहा है कि गुलाब लाल है। माँ ने गरम समोसे खिलाए। यहाँ गरम विशेषण शब्द है जो कि संज्ञा शब्द समोसे की विशेषता बता रहा है कि समोसे गरम हैं। मोर सुंदर पक्षी है। कैसा पक्षी है? सुंदर पक्षी है। सुंदर विशेषण शब्द है। यह संज्ञा शब्द पक्षी की विशेषता बता रहा है कि पक्षी सुंदर है। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहली कक्षा, दूसरा लड़का, 2 बच्चे, 4 रुपए आदि। यहाँ पहली, दूसरा, 2, 4 विशेषण शब्द हैं जो संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 4 विद्यार्थी उपस्थित हैं। बच्चों, यहाँ 4 विशेषण शब्द है जो निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे घर में 2 नौकर हैं। इस वाक्य में भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मोहन के पास 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है, इसलिए 10 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेज पर 3 पुस्तकें हैं। 3 विशेषण शब्द है जो संज्ञा शब्द पुस्तकें की निश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संख्या का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी कुछ फल लाए हैं। यहाँ निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाहर कई लोग खड़े हैं। कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है
क्योंकि यहाँ इस बात का पता नहीं चल रहा है कि बाहर कितने लोग हैं। निश्चित संख्या नहीं दी गई है। अगला उदाहरण है, मेरे मित्र के पास थोड़े सिक्के हैं। यहाँ सिक्कों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कमरे में कम लोग बैठे हैं। यहाँ हमें निश्चित रूप से नहीं पता है कि कितने लोग कमरे में बैठे हैं, इसलिए यह उदाहरण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या नाप तौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 5 लीटर तेल, 1 मीटर कपड़ा आदि। यहाँ 2 किलो, 5 लीटर, 1 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की नाप तौल बता रहे हैं। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूध वाला 3 लीटर दूध लाया है। यहाँ दूध की निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए 3 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। डिब्बे में 5 किलो चावल हैं। इस उदाहरण में भी निश्चित रूप से पता चल रहा है कि डिब्बे में कितने चावल हैं, इसलिए 5 किलो भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दर्जी ने 1 मीटर कपड़ा मांगा। यहाँ कपड़े की नाप का निश्चित रूप से बोध हो रहा है, इसलिए 1 मीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है। बच्चों, यहाँ पानी की निश्चित मात्रा नहीं पता है, इसलिए थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पहाड़ी स्थान पर कम गर्मी पड़ती है। यहाँ भी कम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है, कुर्ता बनाने में सारा कपड़ा लग गया। यहाँ निश्चित रूप से नहीं पता है कि कितना कपड़ा लग गया, इसलिए सारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बालिका ने थोड़ा दूध पिया। यहाँ दूध की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, हम सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालक पढ़ रहा है। वह सर्वनाम शब्द है, लेकिन संज्ञा शब्द बालक के पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। मेरा भाई घर पहुंच गया। मेरा सर्वनाम शब्द है, लेकिन संज्ञा शब्द भाई के पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए मेरा सार्वनामिक विशेषण है। ये घड़ी 12 बजा रही है। यह सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा शब्द घड़ी से पहले लग गया है तथा घड़ी की ओर संकेत कर रहा है कि यह घड़ी, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। उस टोकरी को यहाँ रख दो। किस टोकरी को? उस टोकरी को। यहाँ टोकरी की ओर संकेत किया जा रहा है।
उस सर्वनाम शब्द है, लेकिन संज्ञा शब्द टोकरी के पहले लगकर विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए उस सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। राजा शिवी दयालु थे। दयालु विशेषण शब्द है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, इसलिए दयालु गुणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा शब्द पुस्तक से पहले प्रयुक्त हुआ है। चतुर खरगोश भाग गया। चतुर गुणवाचक विशेषण है। मंदिर के पास विशाल वृक्ष है। यहाँ विशाल भी गुणवाचक विशेषण है। बिल्ली ने 2 चूहे पकड़े। 2 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौवे ने थोड़ा पानी पिया। थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा निश्चित नहीं है। कोई जानवर घूम रहा है। कोई सार्वनामिक विशेषण है। इसके साथ ही बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य समाप्त करते हैं। धन्यवाद।